नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी हरियाणा। जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में संस्कृत बहुत से आदमी नहीं जानते हैं और गीता के हमारे श्लोक जो हैं दिए गए हैं, जो हमारी भगवत गीता दी गई है वो संस्कृत में दी गई है। तो उसे पढ़ने में बहुत सारे लोगों को असुविधा होती है। तो इसीलिए मैं भगवत गीता का श्लोकों का हिंदी में उच्चारण करते हुए आपको भेजूंगी। तो ये मेरी भगवत गीता है जो मुझे उपहार में गिफ्ट में मिली है और इसी से मैं शुरू करना चाहती हूँ। और मैं सारी भगवत गीता का हिंदी में ही वर्णन करूँगी। सिर्फ संस्कृत का एक ही श्लोक बोलूँगी, उसके बाद सारा हिंदी में चलेगा। तो अध्याय 1 है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवा जष्टेव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया? मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया? फिर संजय उवाच, संजय जी कहते हैं कि हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर और धनुर्धर हैं, यथा महारथी युद्धवान विराट और द्रुपद हैं। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान्य, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शोच से जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमीजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध भूमि में सदैव विजयी रहे हैं। अभी वो अपनी सेना का बखान कर रहा है दुर्योधन। ऐसे अन्य अशोक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए लालायित हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे तथा कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, यानी कि दुर्योधन को बहुत खुशी हुई।
दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना अपना भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवत्संग तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पांडु नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्वीर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सब ने मिलकर युद्ध की घोषणा की, शंख बजा कर। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दापयान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को वितीर्ण करने लगी, यानी उनको डराने लगी। उस समय हनुमान ने अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को अपने शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दैत्यों के बीच में उन उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं ने के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एक तरह सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर में के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। हे भगवान, मेरे सूखा जा रहा है। हे भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसे देवताओं के सद्गुण हो जाते हैं, किंतु भगवत भक्त नहीं है, इस पर भौतिक योग्यताओं की ओर जाता है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही
100 जनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा मैं नहीं रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन में से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पितृगण, साले अथवा अन्य सारे सगे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन शस्त्रों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ के अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने से कोई दोष नहीं देते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म करने को हम क्यों प्रवृत्त हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों के समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, जैसे मैंने गुरु परंपरा में सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक के वासी होते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए और शोक संतृप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। यहाँ हमारा पहला अध्याय सोपान खत्म होता है और अगला अध्याय हम कल लेकर आएंगे। इसी के साथ नमस्कार, बोलो जय श्री कृष्णा।